अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विस, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस। उर्दू में कहेंगे तत्हीर ज़र का जुर्म। मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस कौन से होते हैं, यानी तत्हीर ज़र के जराइम कौन से होते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो डील करता है मनी लॉन्ड्रिंग जराइम को, वो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का है। उसके अगर हम सेक्शन 3 को देखते हैं कि सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन कर रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे जुर्म के हवाले से, उसकी सजा के हवाले से। तो अगर हम सेक्शन 3 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को देखते हैं तो इस सेक्शन के मुताबिक कोई बंदा ऐसी प्रॉपर्टी खरीदता है, ऐसी जायदाद परचेज करता है या तब्दील करता है या कब्जे में रखता है या इस्तेमाल करता है जिसके बारे में इल्म हो या उसको बावर करने की कोई माकूल वजह मौजूद हो कि ये मज़कूरा जायदाद किसी जुर्म के जरिए हासिल करदा आमदनी से बनाई गई है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस कहलाएगा। अब जायदाद की असल नोयत माखज़ मकाम तसव्वुर हरकत मलकियत को छुपाना है और उसको राज में रखना है, ये जानते हुए कि मज़कूरा जायदाद जुर्म के ज़रिए हासिल की गई है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी ही कहेंगे। किसी दूसरे शख्स की तरफ से किसी जायदाद की आमदन बावर करने की वजह रखते हुए मज़कूरा जायदाद जुर्म के ज़रिए अगर हासिल की गई है और उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्ज़ा या तसव्वुर या उसके इस्तेमाल में तसर्रुफ में रखता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी कहलाएगी। और इसी तरह के सेक्शन 3 का जो डी है सब सेक्शन, वो ये कहता है कि जो सेक्शन हमने बताया ए, बी और सी बताया कि कोई भी शख्स अगर इस सिलसिले में किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है या उसमें कोई मुल्ज़िम है या इल्ज़ाम की साजिश करता है या उसकी इर्तिकाब की कोशिश करता है या उसकी मुआवनत करता है, उसको सहूलत फराहम करता है या फिर उसको मशावरत देता है, तो ये भी उसी ज़ुमरे में शुमार होगा। और सेक्शन 4 इस सिलसिले में सज़ा तजवीज़ करती है। सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर कोई ऐसी जायदाद रखता है जो कि जुर्म के प्रॉपर्टी से, जुर्म के पैसा से हासिल की गई है, मुआवनत करता है, रखता है, तो ये 1 से 10 साल तक सज़ा मौजूद है और इस पर 25 मिलियन जुर्माना होगा। और इसके अलावा जायदाद की फॉरफीचर भी हो सकती है, जायदाद की ज़ब्ती भी हो सकती है। अगर जुर्म करने वाला कोई कंपनी है तो उस पर जुर्माना फिर 100 मिलियन होगा। और उसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर या जो उसके ऑफिसर है और जो मुलाजिम है, अगर वो उसमें मुलव्विस है, तो वो भी काबिल सज़ा हो गए। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस की सज़ा। ये था हमारा आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।